आज हम आपको इस लेसन में सिखाएंगे कि आर्टिकल्स में जो है दी डेफिनेट आर्टिकल को डेफिनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक विशेष वस्तु या चीज की तरफ इशारा करता है, इसलिए इसका नाम है डेफिनेट आर्टिकल। बिफोर वी लर्न द यूज ऑफ दी वी मस्ट नो दैट, इससे पहले कि हम दी का यूज सीखें हमें ये पता होना चाहिए द डेफिनेट आर्टिकल दी हैज 3 स्पेसिफिक साउंड। इस डेफिनेट आर्टिकल दी की 3 विशेष आवाजें हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स प्रीसीडिंग इट, और ये इस बात पर निर्भर करती हैं कि दी से पहले, दी के बाद कौन सा वर्ड आया। प्रीसीडिंग नो, फॉलोइंग। फॉलोइंग का ध्यान रखना है, प्रीसीडिंग भी होता है फॉलोइंग भी होता है, फॉलोइंग वर्ड आएगा। देयर इज ए यूनिक सेंटेंस विच हैज द 3 साउंड्स ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दी। इसकी 3 साउंड्स होती है, एक होती है लॉन्गेस्ट साउंड, एक होता है मिडिल साउंड और एक होता है शॉर्टेस्ट साउंड। एक यूनिक सेंटेंस है ये, देखिए इसमें दी सन, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है दी की आएगी, THE दी, लंबी आवाज। दी सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। लॉन्गेस्ट साउंड दी सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये सबसे छोटी आवाज है द, दवात वाला द। फर्स्ट दी हैज द लॉन्गेस्ट साउंड, सेकंड दी हैज द मिडिल साउंड एंड थर्ड दी हैज द शॉर्टेस्ट साउंड। क्यों आता है ऐसा वो भी बताते हैं आपको। द लॉन्गेस्ट साउंड इज यूज बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट। लॉन्गेस्ट साउंड जो है यूनिक ऑब्जेक्ट से पहले आती है, लाइक दी सन, दी मून, दी वर्ल्ड, दी यूनिवर्स, दी अर्थ। द मिडल साउंड इज यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग। जो मिडल साउंड है उसका यूज होता है उन वर्ड्स के सामने जो वावल साउंड से शुरू होते हैं, जैसे इन दी ईस्ट। द शॉर्टेस्ट साउंड इज यूज, सबसे छोटी आवाज का यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड अगर आती है दी के बाद तो आती है, जैसे इन द वेस्ट। आप इस सेंटेंस को याद रखिए, दी सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। In this way we see the sun rises in the east and sets in the west is a unique sentence। ये पूरा सेंटेंस एक यूनिक सेंटेंस है, बेजोड़ सेंटेंस है, जिसमें आर्टिकल दी की तीनों साउंड कवर हैं, which has all the 3 sounds of definite article दी। ये आपको शायद ना पता हो, कोई बात नहीं। Now let's begin specific uses of दी। दी के स्पेसिफिक यूजेस देखें। वी यूज दी बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स। रिवर्स के नाम से पहले दी आएगा। दी गैंजिस, गैंजिस नोट गंगा, गंगा भी ठीक है, अंग्रेज लेकिन कहते थे द गैंजिस। दी यमुना और दी जमुना एक ही बात है। दी नाइल और दी थेम्स लंदन में है। जैसे सेंटेंस में कैसे लगाएंगे, दी गैंजिस इज द होलीएस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। गंगा जो है दुनिया की सबसे पवित्र नदी है। दी नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के नाम से पहले दी का प्रयोग लगाना जरूरी है। दी टाइम्स ऑफ इंडिया, दी हिंदू, दी टाइम्स ये लंदन में छपता है, दी न्यूयॉर्क टाइम्स ये अमेरिका में छपता है। वी रीड दी हिंदू टू कवर करंट अफेयर्स, हम दी हिंदू अखबार पढ़ते हैं करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। दी टाइम्स ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट सर्कुलेशन। टाइम्स ऑफ इंडिया जो अखबार है उसका सर्कुलेशन मतलब उसकी सबसे ज्यादा कॉपियां बिकती हैं। आई रीड दी हिंदुस्तान टाइम्स डेली, मैं हिंदुस्तान टाइम्स अखबार रोज पढ़ता हूँ। बिफोर द नेम्स ऑफ सीरीज ऑफ माउंटेन्स, लेकिन चोटी के नाम से पहले नहीं, पर्वत की श्रृंखला के आगे दी आएगा। दी हिमालय इज द लार्जेस्ट माउंटेन, हिमालय जो है वो सबसे बड़ा माउंटेन है। दी एल्प्स आर इन यूरोप, एल्प्स जो पहाड़ हैं वो यूरोप में है। बट द पॉइंट टू रिमेंबर, अब यहाँ पे अपवाद देखिए जरा जो नहीं लगाना। हियर इज दैट दी इज नेवर यूज बिफोर द नेम्स ऑफ पीक, सबमिट, टॉप, जेनिथ एक ही मतलब है, चोटी। चोटी के नाम से पहले दी कभी नहीं लगाते। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, देखिए माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। हाउ हाई इज कंचनगंगा, कंचनगंगा कितनी ऊंची है, उसकी हाइट क्या है। दी इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ एयरलाइंस, एयरलाइंस के नाम से पहले भी दी आएगा। द इंडियन एयरलाइंस इज द लार्जेस्ट पब्लिक कैरियर इन इंडिया। इंडियन एयरलाइन सबसे बड़ी पब्लिक कैरियर है भारत की। दी एयर इंडिया इज माई फेवरेट एयरलाइन, और एयर इंडिया जो है मेरी फेवरेट एयरलाइन है। दी इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ व्हील, यस इसमें आएगा भी और नहीं भी आएगा। अगर स्पेसिफिक मील है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। दी इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ मील, खाने के आगे दी नहीं लगाते। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8, मैं सुबह 8 बजे नाश्ता करता हूँ। ब्रेकफास्ट हैव बेस्ट वर्ड है, टेक नहीं आना, ईट भी नहीं आना। ब्रंच एट 11, अगर ब्रंच कभी करता हूँ ब्रेकफास्ट प्लस लंच तो 11 बजे करता हूँ। लंच 1 बजे करता हूँ। डिनर 6 बजे करता हूँ और सफर 9 बजे करता हूँ। रात्रि का अंतिम भोजन 9 बजे।
ये डिनर का जरा समझाया है, बीच बीच में एक आधा वर्ड आ जाता है जो आपके काम का है, मैंने नोट डाला एक छोटा सा आपके लिए। डिनर इज अ मील दैट इज टेकन आइदर इन द मिडल ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द डे। इट इज द मेन कोर्स, मेन कोर्स भी कहते हैं खाने को ऑफ द डे, दिन का मुख्य खाना है उसे डिनर कहते हैं। स्पेशली द लास्ट मील ऑफ द डे भी हो सकता है ये, और नॉट स्पेशली हम लोग सोचते हैं रात्रि के खाने को डिनर कहते हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देख लीजिए, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश बाय A.S. हॉर्नबी, सबसे बेस्ट डिक्शनरी, वर्ल्ड बेस्ट सेलर, वो ये बताती है कि डिनर का मतलब ये नहीं है कि रात्रि का भोजन, डिनर का मतलब है द मेन कोर्स ऑफ द डे, चाहे आप वो 1 बजे खाएं, चाहे 6 बजे खाएं या 9 बजे। बट वी यूज दी बिफोर द नेम्स ऑफ ए मील इफ इट इज ए स्पेसिफिक और ए पर्टिकुलर मील। अगर ये कोई खास मील की तरफ इशारा किया गया है, यूजुअली ऐसा एडजेक्टिव क्लॉज के केस में होता है जब हम किसी मील की विशेषता बताते हैं दैट वी वांट टू रेफर और मेंशन, जिसका स्पेसिफिकली हम जिक्र करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, द डिनर दैट आई हैड देयर वॉज वेरी टेस्टी। जो डिनर मैंने वहाँ किया था वो बहुत टेस्टी था। डिनर कौन सा डिनर? जो मैंने वहाँ लिया था। टेस्टी को सम्पचुअस भी कहते हैं, डिलिशियस भी कहते हैं और माउथ वाटरिंग भी कहते हैं, मुंह में पानी लाने वाला। ये वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए मैंने आपको सिनोनिम्स दिए हैं। द ब्रेकफास्ट वी हैड दिस मॉर्निंग, जो आज सुबह ब्रेकफास्ट किया था, वॉज नॉट वेरी न्यूट्रिशियस, वो बहुत पौष्टिक नहीं था। द लंच शी सर्व्ड अस, जो लंच उसने हमें परोसा था, वॉज वेरी कॉस्टली वन, बहुत महंगा था। लंच की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। दी इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ एन एनिमल और ए बर्ड। एनिमल और बर्ड अगर वो पूरी जाति का रिप्रेजेंट करेगा तो उसके लिए दी लगेगा। रेफर्स टू द होल क्लास। फॉर एग्जाम्पल, इसका अपवाद भी है, वो बता देंगे आपको। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ए काउ इज अ यूजफुल एनिमल और काउज आर यूजफुल एनिमल्स। गायें एक उपयोगी जानवर है, या एक गाय एक उपयोगी जानवर है, या गायें उपयोगी जानवर हैं, पशु हैं। डू रिमेंबर दीज 3 वेज आर करेक्ट। ये याद रखने की वाली बात है कि ये तीनों तरीके ठीक हैं, बट नॉर्मली वी यूज दी काउ, लेकिन आमतौर पर हम दी काउ का यूज करते हैं। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द फॉक्स इज अ कनिंग एनिमल, द लॉयन इज ए बीस्ट ऑफ प्रे। कुत्ता एक वफादार जानवर है, फॉक्स एक चालाक जानवर है, जो शेर है वो एक शिकार करके खाने वाला जानवर है, और इसी तरह से द ओक्स इज ए बीस्ट ऑफ बर्डन, द कैमल इज ए बीस्ट ऑफ बर्डन, बोझा ढोने वाला। द डोंकी इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, ये भी होता है, ए बीस्ट ऑफ बर्डन भी होता है, बोझा ढोने वाला पशु। कैमल, ऑक्स और डोंकी, डोंकी नॉट डंकी। द लॉयन इज अ बीस्ट ऑफ प्रे, द लॉयन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट नॉट बाय इलेक्शन बट बाय बर्थ। कहावत है, शेर को किसी ने चुनाव करके जंगल का राजा नहीं बनाया, वो जन्म से ही राजा होता है, राजा तो राजा ही पैदा होता है भाई। द पिकॉक इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बट देर आर सर्टन एक्सेप्शन टू दिस रूल, इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैन इज मोर्टल, अब ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, मैन इज मोर्टल, लेकिन आगे दी नहीं लगाएंगे। मैन काइंड इज सेल्फिश, मानव जाति स्वार्थी है। ह्यूमन काइंड भी कहते हैं, वुमेन काइंड भी कहते हैं। ह्यूमन काइंड कैनॉट बियर टू मच रियलिटी और ट्रूथ, मानवता के बस की नहीं है पूर्ण सच्चाई को फेस करना। वुमन काइंड इज ऑल्सो करेक्ट वर्ड फॉर मैन काइंड। दिस वर्ड आजकल वुमन काइंड भी लगा रहे हैं, ह्यूमन काइंड भी लगा रहे हैं। ह्यूमन काइंड तो सारे सेक्सेस को, मेल फीमेल और न्यूट्रल जेंडर को मिला के मैन काइंड, मैन को मिला के वुमन काइंड, वुमेन को मिला के ह्यूमन काइंड, सबको मिला के, सबके अपने अपने वर्ड है। 3 नए वर्ड बन गए, मतलब ये 3 वर्ड हो गए, नए वर्ड है। कॉइनेज ऑफ ए न्यू वर्ड होता है, कॉइनेज होता है आविष्कार, नए शब्द का एक आविष्कार। कॉइन मीन्स कॉइन, सिक्का, वर्ब है मतलब डिस्कवरी ऑफ ए न्यू वर्ड। दी इज यूज बिफोर द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव टू डिनोट ऑल द पीपल ऑफ दैट क्लास। पॉजिटिव फॉर्म के आगे अगर दी लगा दिया तो उस क्लास के सारे लोग शामिल हो जाएंगे। ये थोड़ा स्पेसिफिक है, मेरे जो नॉलेज है यहाँ पे आर्टिकल दी की, वो छोटी मोटी नॉलेज नहीं है, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमने 80 साल की रिसर्च के बाद, और प्रोफेसर विनोद भूषण गुलाटी जो कि एक बहुत रिनाउंड प्रोफेसर हुए हैं इंग्लिश के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनके अध्ययन और सानिध्य से सीखा है। इसलिए आप इसको हल्के में ना लें कि ये दी सभी बताते हैं, दी का प्रयोग इतने अगर किसी ने बताए हो तो आप मुझे बता देना उसका नाम, बहुत अच्छी बात है। अगर पॉजिटिव फॉर्म के आगे दी लगाने से पूरी क्लास का जिक्र आ जाता है, जैसे दी पुअर लिव हैंड टू माउथ। दी पुअर मीन्स गरीब लोग, बच्चे अक्सर पुअर से लगा देते हैं, गलत है।
एडजेक्टिव के साथ बेटे कभी SEIS नहीं लगता, SEIS लगता है नाउन के साथ सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए। एडजेक्टिव के साथ SEIS नहीं लगता। एडजेक्टिव के होते हैं डिग्री, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। वर्ब की होती है फॉर्म, गो, वेंट, गोन। और नाउन के होते हैं सिंगुलर प्लूरल, जैसे बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, कार, कार्स। तो पुअर्स कोई वर्ड नहीं है। द पुअर लिव हैंड टू माउथ, गरीब लोग बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं, मतलब जैसे कमाया, सुबह कमाया, शाम को खा लिया। द रिच आर गेटिंग रिचर, ये हमने अक्सर सेंटेंस लिखते हैं हम, करप्शन की वजह से अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। बट द पुअर आर गेटिंग पुअरर, गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। बट विद एवरी पासिंग डे इन दिस कोविड-19 पोस्ट मीन्स आफ्टर, कोविड-19 के बाद के पीरियड में, येरा है वर्ड, इरा नहीं है, येरा युग, येरा एज। तो पॉजिटिव डिग्री से पहले दी लगाने का मतलब दी पुअर का मतलब सारे गरीब, दी रिच का मतलब सारे अमीर, दी ब्लाइंड का मतलब सारे अंधे, दी एजुकेटेड का मतलब सारे के पढ़े लिखे। एडजेक्टिव के आगे दी लगाओगे पूरी क्लास। दी इज यूज बिफोर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स, ऐतिहासिक स्मारकों के आगे दी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, दी ताजमहल इज इन आगरा, दी रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, दी ओल्ड फोर्ट इज दी ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ दिल्ली, पुराना किला सबसे पुराना किला है दिल्ली का। दी इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ स्क्रिप्चर्स, धर्म की से जुड़ी हुई कोई भी किताब है, धार्मिक पुस्तक है, उसके आगे दी लगेगा। बुक्स ऑफ रिलीजन आर कॉल्ड स्क्रिप्चर्स। एग्जाम्पल, दी गीता इज अ प्रैक्टिकल बुक, दी गीता जो है वो एक व्यवहारिक किताब है, मतलब व्यवहार में लाई जा सकती है उसकी सारी बातें जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने बोला था। लॉर्ड कृष्णा, भगवान लिखना हो तो लॉर्ड लिखते हैं, गॉड नहीं लिखते। लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड कृष्णा टीचेस अर्जुन द लेसन ऑफ ड्यूटीज इन द गीता, दी गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य का पाठ पढ़ाया है, हमें भी कर्तव्य पे चलना है। दी रामायण इज द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम, दी रामायण, रामायणा नहीं कहने, रामायण, रामायण जो धार्मिक पुस्तक है वो भगवान राम की कहानी है। दी बाइबल इज अ होली बुक ऑफ द क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस जो हैं वो दी बाइबल जो एक पवित्र किताब है उनकी, उसको स्मरण करते हैं। दी कुरान इज अ होली बुक ऑफ द मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के लिए जो धार्मिक पुस्तक है जिसको वो पढ़ के स्मरण करते हैं उसका नाम है दी कुरान। दी गुरु ग्रंथ साहिब इज रिसाइटेड इन द गुरुद्वाराज बाय द सिख, सिख लोग गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं, रेसिटेशन करते हैं, उसके जो गुरुबाणी है उसका बोल बोल के गाते हैं। मतलब रिसाइट से रेसिटेशन बनता है, जो वैदिक मंत्र होते हैं उसका भी रेसिटेशन होता है, पढ़ते नहीं उसको, रिसाइट करते हैं, जैसे पोएम को रिसाइट करते हैं राइम्स रिदम के साथ। दी इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के नाम से पहले भी दी आएगा। फॉर एग्जांपल, दी बीजेपी मींस दी भारतीय जनता पार्टी, द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, ये भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। दी इंडियन नेशनल कांग्रेस, दी लोकदल, ये सब पार्टियों के नाम है। दी इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ शिप, पानी के जो जहाज हैं उनके आगे भी दी आएगा। दी टाइटैनिक वाज द बेस्ट शिप ऑफ 1912, 1912 का सबसे अच्छा जहाज था दी टाइटैनिक। दी टाइटैनिक वाज कॉल्ड द क्वीन ऑफ द सीज, टाइटैनिक को समुद्र की रानी कहा गया था। इट वाज सेड अबाउट द टाइटैनिक दैट इट वाज एन अनसिंकेबल शिप, ऐसा कहते थे कि ये एक अनसिंकेबल जहाज है। बट अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही, ड्यू टू इट्स इविल फेट, इसके बुरे भाग्य के कारण, इट सैंक इन द सी ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट वॉयज, वॉयज होता है सी जर्नी, सी जर्नी जल यात्रा, पहली समुद्री यात्रा के दौरान ही ये अपनी डेस्टिनेशन तक भी नहीं पहुंच पाया, बीच में ही डूब गया था, आइसबर्ग से टकरा गया था और इसका नीचे की प्लेटें फट गई थी। दी इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे दी जरूर आएगा। जैसे लॉर्ड कृष्णा प्लेज ऑन द फ्लूट, भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। द हीरो प्लेज द गिटार इन दिस हिट ट्रैक, इस हिट सॉन्ग के अंदर, ट्रैक भी कहते हैं, नंबर भी कहते हैं और सॉन्ग भी, हीरो ने गिटार बजाया है। हीरो ने क्या बजाया है? गिटार, गिटार प्ले करके दिखाया है। इट इज इम्पेरेटिव, यस, इम्पेरेटिव होता है बहुत जरूरी, ये बहुत जरूरी है नोट करना यहाँ पे, दैट दी इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स, गेम्स के नाम के आगे दी का प्रयोग नहीं करते, जैसे कि हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, चेस। दी इज यूज कंपल्सरीली बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स, लेकिन अगर कोई अपने किस्म का एक ऑब्जेक्ट है, जैसे दी सन, दी वर्ल्ड, दी यूनिवर्स, दी अर्थ, तो दी जरूर आएगा। दी सन राइजेज इन दी ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। सन जो है वो यूनिक ऑब्जेक्ट है, इसलिए दी आया है।
दी सन इज अ सोर्स ऑफ विटामिन डी, सूर्य विटामिन डी का सोर्स है। दी सन इज लार्जर देन दी मून, सूर्य चंद्रमा से अधिक बड़ा है। दी मून मूव्स इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, मून जो है वो धरती के चक्कर लगाता है। दी मून दी अर्थ, दी मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। द वीनस इज द ब्राइटेस्ट स्टार, इसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। वीनस जो है वो सबसे तेज चमकने वाला तारा है आसमान में, इसको मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं क्योंकि ये मॉर्निंग में सबसे देर तक रहता है। इसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं क्योंकि ये इवनिंग में सबसे पहले आता है। दी वर्ल्ड इज द बेस्ट स्कूल ऑफ लर्निंग, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि ये वर्ल्ड जो है स्कूल ऑफ लर्निंग का बेस्ट एग्जाम्पल है। दी वर्ल्ड यूनिक ऑब्जेक्ट है। दी इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ डेजर्ट्स, डेजर्ट्स के नाम से पहले भी दी लगाते हैं, जैसे कि दी सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सहारा जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। द रन ऑफ कच्छ इज ए साल्ट डेजर्ट, रन ऑफ कच्छ जो गुजरात और पाकिस्तान बॉर्डर कुछ शेयर करता है वहाँ वो साल्ट डेजर्ट है, उस डेजर्ट के अंदर साल्ट है। दी इज यूज बिफोर द फॉलोवर्स ऑफ अ रिलीजन, दी का प्रयोग किसी धर्म के पालन करने वालों के आगे भी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दी हिंदू सेलिब्रेट दिवाली, हिंदू लोग दिवाली मनाते हैं। दी क्रिश्चियन सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं। दी मुस्लिम सेलिब्रेट ईद, मुस्लिम लोग ईद मनाते हैं। द सिख सेलिब्रेट प्रकाश पर्व, जो सिख है वो प्रकाश पर्व मनाते हैं। दी जैन सेलिब्रेट महावीर जयंती, जैनी लोग महावीर जयंती मनाते हैं। दी इज यूज बिफोर द पोस्ट इफ इट इज द ओनली पोस्ट और ए सिंगुलर पोस्ट, दी का प्रयोग पोस्ट से पहले किया जाता है यदि एक ही पोस्ट हो तो। फॉर एग्जाम्पल दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारत के प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। द सीएम ऑफ यूपी केम टू द मीटिंग, अब जैसे यूपी के जो सीएम है, एक सीएम है तो वो मीटिंग में आए। द प्रिंसिपल मीन्स स्कूल के प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक होते हैं स्कूल में, इज ऑन द राउंड, वो राउंड लगा रहे हैं, स्कूल का चक्कर लगा रहे हैं, देख रहे हैं कार्यवाही को। दी इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, ट्रेन्स के नाम से पहले भी दी आता है, जैसे दी राजधानी एक्सप्रेस इज ए फुल्ली एसी ट्रेन, राजधानी एक्सप्रेस एक पूरी एसी वाली गाड़ी है। दी शताब्दी एक्सप्रेस इज ए सुपर फास्ट ट्रेन, दी शताब्दी एक्सप्रेस एक सुपर फास्ट ट्रेन है। दी इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, दी का प्रयोग डायरेक्शंस के नाम से पहले आएगा इफ इट इज प्रेसिडेड बाय ए प्रेपोजिशन, यदि इससे पहले कोई प्रेपोजिशन आए। फॉर एग्जाम्पल दी सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य ईस्ट में उगता है, एंड सेट्स इन दी वेस्ट, और वेस्ट में अस्त होता है। ईस्ट से पहले इन आ गया इसलिए दी आ गया, और वेस्ट से पहले भी इन आ गया इसलिए द आ गया, अदरवाइज नहीं। माई होम फेसेस ईस्ट, मेरा होम का फेस ईस्ट की तरफ है। इट इज एन ईस्ट फेसिंग प्लॉट, ये एक ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। द किचन इज इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर इन माई होम, किचन जो है मेरे घर में साउथ वेस्ट कॉर्नर में है। तो इसके बाद हम आपको जो दूसरा पार्ट है इसका आर्टिकल्स का, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत सारे यूजेस हैं, वो आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड डू वॉच द सेकेंड पार्ट ऑफ आर्टिकल्स।